नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है नेचुरल जेम्स फॉर यू। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं नववर्ष 2023 में, और मैं आशा करता हूं कि ये साल आपके लिए और पूरे समाज के लिए एक शांति का साल हो, सफलता का साल हो और मनोकामनाओं से भरा हुआ साल हो। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह को यानी सूर्य देव को किस तरह से हम शांत कर सकते हैं, किस तरह से हम उनके उपाय कर सकते हैं ताकि सूर्य देव की कृपा जातक पर बनी रहे। उपाय के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरह की वेशभूषा और जीवन शैली से आप सूर्य देव को इम्प्रेस कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य देव के लिए कब आप व्रत रख सकते हैं, सूर्य ग्रह शांति के लिए कौन सी चीज़ें दान कर सकते हैं, सूर्य ग्रह के लिए कौन सा रत्न शोभनीय है और सूर्य देव के लिए कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए अच्छा होता है। और साथ ही में अंत में मैं आपको सूर्य मंत्र की भी क्रिया समझाऊंगा, विधि समझाऊंगा। तो आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह को नवग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य के प्रभाव से मनुष्य को सम्मान और सफलता मिलती है और सूर्य ग्रह शांति के लिए कई उपाय बताए गए हैं। सूर्य मंत्र, सूर्य यंत्र और सूर्य नमस्कार समेत कई उपायों को करने से लाभ मिलता है, ऐसा टाइम के साथ साबित होता चला गया है। हर दिन नियमित रूप से सूर्य मंत्र उच्चारित करने और सूर्य नमस्कार करने से जातक को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य ग्रह सरकारी एवं विभिन्न क्षेत्रों में उच्च सेवा का कारक माना जाता है। मैं आपको एक बहुत ही लॉजिकल चीज़ समझाऊंगा। जिस हिसाब से सूर्य देव सारे ग्रहों के राजा माने जाते हैं, इट मीन्स ही इज द किंग, नॉट ओनली द किंग बट ऑल्सो द लीडर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। उसी तरह से जब जातक के ऊपर सूर्यदेव की कृपा रहती है तो ऐसे जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, और कोई भी ऐसा प्रोफेशन, कोई भी ऐसा काम जहाँ पे आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत हो, वहाँ पे आप सफलतापूर्वक अपना काम कर सकते हैं और नाम कमा सकते हैं। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति व्यक्ति को जीवन में उन्नति प्रदान करती है, लेकिन यदि सूर्य अशुभ प्रभाव देता है तो सम्मान की हानि, पिता को कष्ट, उच्च पद प्राप्ति में बाधा, हृदय और नेत्र संबंधी रोग या डिजीज हो सकते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य से संबंधित किसी भी परेशानी में समाधान के लिए अब मैं आपको विभिन्न उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय, जो सबसे पहला उपाय है वो है अपनी खुद की पर्सनालिटी को हम क्या बदलाव कर सकते हैं जीवन शैली में, वेशभूषा में, जिससे सूर्य ग्रह शांत हो पाए। लाल और केसरिया रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। रेड और सैफरन कलर के अगर आप कपड़े पहनते हैं तो सूर्यदेव आपसे प्रसन्न हो सकते हैं और सूर्य की एनर्जी को आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हो। इससे हमारी आउटर पर्सनैलिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। पिताजी, सरकार एवं उच्च अधिकारियों को सम्मान करें। प्रातः सूर्य उदय से पहले उठें और अपनी आँखों से उगते हुए सूरज का दर्शन करें। विशेष तौर पे सुबह किए जाने वाले सूर्य के जो उपाय हैं, पूजा के जो उपाय हैं, उसमें सबसे प्रथम है भगवान विष्णु की पूजा करें, सूर्य देव की पूजा करें, भगवान राम का नाम जपें या राम जी की पूजा करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। सूर्य देव के लिए अगर मैं व्रत के बारे में बात करूं तो आप सभी को पता है कि संडे यानी रविवार हमारे सूर्य देव का दिन होता है। तो सूर्य देव का आशीर्वाद पाने के लिए रविवार को आप व्रत अपना धारण करिए
और व्रत 24 घंटे का होना चाहिए, यानी अगर आपने अर्ली मॉर्निंग व्रत का उद्घाटन किया है तो उसका क्लोजर आप नेक्स्ट मॉर्निंग में कर सकते हैं सूर्य उदय के समय। दोस्तों, अगर हम बात करें कि सूर्य ग्रह शांति के लिए कौन सी चीज़ें हमें दान करनी चाहिए जिससे हमारे कर्म सुधरे और सूर्यदेव हमसे प्रसन्न हो पाए, तो सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान रविवार को पहली भोर में करना चाहिए, यानी जब सूर्य उदय होता है उसी समय करना चाहिए। और सूर्य के नक्षत्रों यानी कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में प्रातः 10 बजे से पहले किया जाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान रविवार यानी संडे को अर्ली मॉर्निंग सूर्य उदय के समय करना चाहिए और सूर्य के नक्षत्रों में यानी कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ में प्रातः 10 बजे से पूर्व किया जाना चाहिए। दान करने वाली वस्तुओं के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है गुड़, गेहूँ, तांबा, माणिक्य रत्न यानी रूबी रत्न, लाल फूल यानी लाल पुष्प, खस आदि। जो कोई जातक अपनी बिजी लाइफ के चलते हुए सुबह नहीं उठ पाते हैं या किसी भी तरह की क्रिया करने में सक्षम नहीं है तो वो सूर्य का रत्न यानी रूबी धारण कर सकते हैं। सूर्य ग्रह के लिए जो रत्न होता है वो माणिक्य यानी रूबी होता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह के लिए रूबी यानी माणिक्य को धारण किया जाता है। यदि किसी जातक की सूर्य प्रधान राशि सिंह है तो उसे माणिक्य रत्न को अवश्य पहनना चाहिए। अगर हम बात करें कि कौन से मुखी का रुद्राक्ष सूर्य जी के लिए लाभदायक होता है, तो सूर्य के लिए 1 मुखी और 12 मुखी का रुद्राक्ष धारण करना लाभदायक होता है। 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम नमः या फिर ओम येम हम श्रोम ये। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए जो मंत्र होता है वो है ओम क्रोम श्रोम रोम नमः ओम ह्रीम श्रीम घृणी श्रीम। दोस्तों, इन मंत्रों को छोड़ के जो सर्वप्रथम सूर्यदेव का मंत्र है, सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए आप सूर्य बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो कि है इस प्रकार से ओम राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। वैसे तो सूर्य बीज मंत्र को 7000 बार जपना चाहिए, परंतु देश काल पात्र सिद्धांत के अनुसार कलयुग में इस मंत्र का 28,000 बार उच्चारण करना चाहिए, यानी 7000 × 4। आप इस मंत्र को एक सरल भाषा में भी बोल सकते हैं, इस मंत्र को एक सरल भाषा में भी इसका जाप कर सकते हैं। और छोटा सा मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। जो लोग बीज मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते हैं या याद नहीं रख पाते हैं, वो उसका एक छोटा सा रूप याद कर सकते हैं, वो है ओम घृणी सूर्याय नमः। दोस्तों, सूर्य ग्रह शांति के उपाय करने से जातकों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। मैं आपको विभिन्न किस्म के उपाय बता चुका हूँ। जो लोग पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं वो मंत्र इत्यादि से सूर्यदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। जो लोग कर्म योगी हैं और काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं वो लोग रुद्राक्ष या सूर्य रत्न रूबी धारण कर सकते हैं और सूर्यदेव की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग मंत्र साधना में बिलीव करते हैं वे सूर्य बीज मंत्र या एक छोटे स्वरूप का मंत्र पढ़ के सूर्यदेव को इम्प्रेस या प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य आत्मा, राजा, कुलीनता, उच्च पद, सरकारी नौकरी का कारक है, इसीलिए सूर्य ग्रह शांति मंत्र का जाप अथवा सूर्य यंत्र को स्थापित करने से जातक एक राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। वह सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक स्तर का पद प्राप्त कर सकता है। और वैदिक ज्योतिष पर आधारित हैं ये सारी उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, और ये बहुत ही कारगर और बहुत ही सरल उपाय हैं। भ्रमित ना होते हुए, आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे बीच हैं जो हमारे माइंड को, हमारे चेतन मन को भी भ्रमित करती हैं।
तो ज़्यादा भ्रम में ना आके और ज़्यादा आडंबर में ना पड़ के आप ये सरल उपाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही कारगर माने गए हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को एक क्रूर ग्रह भी माना गया है। इसके नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति अहंकारी, आत्म केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश और ईर्ष्या से भरा हुआ क्रोधी स्वभाव का भी हो सकता है, और स्वास्थ्य जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे में सूर्य शांति के उपाय करने से जातकों को लाभ होता है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, अतः सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। सूर्य ग्रह के उच्च होने पर भी आपको सूर्य को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए। इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, दुगना लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ किसी के लिए बुरा नहीं होता है। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है तो मैं उसको रोक दूं। तो मैं दोस्तों आशा करता हूं कि ये उपाय आपके लिए सरल साबित हों और सफल साबित हों, और अपने अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और सिर्फ अच्छा सोचें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के हर व्यक्ति, हर प्राणी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।